हमने चंद घंटे पहले ही आपको मौजूद किया और आप शॉर्ट नोटिस पे यहाँ तक आए। कुछ अहम मामलात हैं जम्मू कश्मीर को लेके, जम्मू कश्मीर के आवाम को लेके, जिन पे पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा अपने ख्यालात आपके सामने और आपके जरिए आवाम तक पहुँचाना चाहती थी। इसका हम बाज़ाब्ता आगाज करेंगे। ये पीछे से अगर टॉकिंग होगी तो कोई बात नहीं हो सकती। सब कहते हैं भैया। मैं जी से गुजारिश करूंगा कि वो, और जैसा आप जानते हैं सभी लोग, अभी कुछ दिन पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक अनाउंसमेंट की। उन्होंने कहा कि हम कोई 1,99,550 जो है उनको बेघर लोगों को 5 मरला ज़मीन देना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर के कोई प्रोग्राम है उसके अंडर। तो इससे एक सबके जहन में एक खदशा है, चाहे वो जम्मू के लोग हों चाहे कश्मीर के लोग हैं, ये कौन से लैंडलेस लोग हैं, ये कौन से बेघर लोग हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस किस्म के बेघर लोगों की कोई तादाद नहीं है। और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के जो सेंसस हुआ है 2011 और जो उन्होंने रिपोर्ट दी है 2021 में, उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में टोटल जो बेघर लोग हैं उनकी तादाद है 19,047, यानी 19,047 टोटल है, जिसमें 10,848 अर्बन में है और 8,199 रूरल में है। अगर कुल 19,000, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ये तो पार्लियामेंट में ये बात हुई है। पार्लियामेंट में एक सवाल का जवाब में ये बताया गया है 2021 में कि जम्मू कश्मीर में बेघर लोगों की कुल तादाद 19,047 है। तो जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कहते हैं कि 2 लाख लोगों को हम जमीन देना चाहते हैं, घर देना चाहते हैं, जिसमें 1,45,000 को ऑलरेडी सैंक्शन कर चुके हैं, इसका मतलब है कि 2 लाख को अगर एक फैमिली में 5 लोग ही हैं तो ये 10 लाख हो जाते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर को 370 के बाद इस तरह ट्रीट किया जा रहा है जैसे वो माली गनीमत होता है। पुराने जमाने में जब जंगें होती थी तो उसके बाद जो भी वहाँ होता था, जमीन जायदाद, यहाँ तक कि लोग उसको माली गनीमत समझ के आपस में बांटते थे। बिल्कुल 370 को खत्म करने के बाद, 370 के हमले के बाद, ये जम्मू कश्मीर की जो हमारी जमीन है, हमारी नौकरियां हैं, हमारे रिसोर्सेज हैं, जो कुछ भी है उसको माली गनीमत समझ के एक हिसाब से लूट मची हुई है। तो इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि पूरे मुल्क के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जम्मू कश्मीर एक ग्रीन बेल्ट है, तो ये उसको स्लम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। कोशिश तो होनी चाहिए थी कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जो यहाँ के स्टेट सब्जेक्ट हैं, उनकी लाइफ को बेहतर बनाया जाए। तो बाहर से इन्वेस्टमेंट इंपोर्ट करते करते ये पॉवर्टी और स्लम्स इंपोर्ट करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में। ये क्या चाहते हैं? और खासकर इसका जो सबसे बड़ा फ्लड गेट जो खुलेगा वो जम्मू से खुलेगा। और मुझे खुशी है कि जम्मू के लोगों ने भी अपनी आवाज इसके खिलाफ उठाई, क्योंकि वो समझते हैं कि जो पहले सैलाब आएगा वो जम्मू को बहा के ले जाएगा, उसके बाद वो होते हुए कश्मीर पहुंच जाएगा। तो इसमें अभी आप देखिए जम्मू में, आप जम्मू, कठुआ, ये जो है अखनूर, रियासी, जितना भी आप देख लीजिए, तो ये सारा इसमें जो है बह जाएगा। अभी ऑलरेडी वहाँ जो फैक्ट्रीज लगाने वाले बाहर के लोग हैं, रेडी लगाने वाला बाहर का इंसान है, नौकरियों की तो बात ही मत कर लीजिए आप। जो रिक्शा वाले, जो ऑटो वाले, वो भी बाहर के आ गए हैं। तो कम से कम जम्मू कश्मीर में हमारे पास जो हमारी इकोनॉमी है वो हॉर्टिकल्चर है, टूरिज्म है, हैंडीक्राफ्ट्स है। और जम्मू के वालों का तो कुछ भी नहीं है, वो तो सिर्फ उनका एक ही कारोबार चलता है, बिजनेस पे उनका सारा काम चलता है। तो जब इस किस्म से बाहर से लोग लाए जाएंगे, तकरीबन 10 लाख लोगों को ये बाहर से लाना चाहते हैं इस नाम पे कि हाउस फॉर हाउसलेस के नाम पे, तो ये करना क्या चाहते हैं? ये क्यों जानबूझ के जम्मू कश्मीर के लोगों को बार बार प्रोवोक करना चाहते हैं? अभी आप देखिए लद्दाख के लोग पहले ही कहते थे हमें 6 शेड्यूल में इंक्लूड कर लीजिए ताकि हमें प्रोटेक्शन मिले हमारे जॉब्स की और हमारी लैंड की। अभी वो चल ही रहा था। आज मैंने लद्दाख वालों का एक स्टेटमेंट पढ़ा, मैं तो उन लोगों को सलाम करती हूँ, कारगिल और लद्दाख के लोगों को, लेह के लोगों को,
जहाँ वहाँ के जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के जो टूरिज्म से जो वाबस्ता एजेंसीज हैं, जो वहाँ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन सब ने ऐलान किया है कि जितनी भी बाहर की इन्वेस्टमेंट है उसको लद्दाख में अलाउ नहीं करेंगे वो। और 15 जुलाई से बाज़ाब्ता वो नॉन कॉपरेशन स्टार्ट करेंगे। वहाँ एक कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन, शायद उसका नाम चोपड़ा, वो इसी किस्म का नाम है कि वो बहुत बड़े बड़े होटल उसने पूरे दुनिया में बनाए हैं, लद्दाख में भी। उसको भी उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया है कि जो आपने यहाँ होटल बनाना शुरू कर दिया है वो काम बंद कर लीजिए, हम आपको यहाँ नहीं करने देंगे। मुझे लगता है हम लद्दाख के लोगों को पूरा सपोर्ट करते हैं, और मैं यहाँ जो हमारी सरकार है उनसे कहना चाहती हूँ कि आपने जम्मू कश्मीर में जो एक दबाव का माहौल बना के रखा है, पहले इसको जेल बना के रखा है आपने जम्मू कश्मीर को, अब इसको स्लम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। क्या हो गया आप लोग? किस कश्मीर को? वो कश्मीर, वो जम्मू कश्मीर के लोग। हम तो रिफ्यूजी बन के हमने आपके साथ हाथ नहीं मिलाया था। हम रिफ्यूजी, इस मुल्क में रिफ्यूजी बन के नहीं आए थे, बल्कि दुनिया की सबसे खूबसूरत जमीन लेके हम आपके साथ हमने हाथ मिलाया। आज आप हमारी उसी जमीन के पीछे पड़े हैं, तो मुझे लगता है कि ये नहीं होने देंगे हम। लेट मी टेल देम, ये नहीं होने देंगे। जिस तरह लद्दाख के लोग इसको रेजिस्ट कर रहे हैं, उसी तरह जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू और कश्मीर मिलके इसको रेजिस्ट करेंगे। और इसके ऊपर देखिए, गुजर बकरवाल, गद्दी लोग, फॉरेस्ट राइट्स आपने इम्प्लीमेंट कहते हैं हो गया 370 के बाद, तो इसका मतलब है जो पूरे मुल्क में उनके हुकूक है, उनको हक है, जंगलात में उनको हक है, जंगलात के रिसोर्सेज पे उनको हक है। मगर यहाँ जम्मू कश्मीर में आप कहते हैं उनको जंगलों से खदेड़ के 5 मरले जमीन देंगे। वो क्या करेंगे? उनको ग्रेजिंग, उनके राइट्स होते हैं, उनकी भेड़ बकरियां होती हैं। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये हर जगह, जम्मू कश्मीर में हर जगह जो है सब कुछ तितर बितर करना चाहते हैं। तो मेरी यही सरकार से गुजारिश होगी कि ये जो आपने एक बहुत खतरनाक खेल शुरू कर दिया है जम्मू कश्मीर को अनपीपल करने का, यहाँ के लोगों को मिटा के कुछ और आप यहाँ बनाना चाहते हैं, ये गलत है। इसकी हम इजाज़त नहीं देंगे, ये हम आपको करने नहीं देंगे। ये बेशक आपने जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस कश्मीर में लोगों को डरा के रखा है, कोई बात नहीं कर सकता है, कोई अपनी आवाज़ बाहर तक नहीं ले जा सकता है। जेलों के जेल आपने भर दिए हैं हमारे। कोई बात करता है, जर्नलिस्ट को मैंने सुना पहले से इन्होंने बुलाना शुरू कर दिया अपने थानों में कि भाई इसके बारे में आप बात नहीं करोगे। जो छोटे छोटे लड़के लड़कियां फेसबुक पे कोई बात करती है उनको अलग से धमकियां देना शुरू कर दिया कि अगर आपने इसके बारे में खिलाफ बात की तो हम आपको जो है आपको जेल में डाल देंगे। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि ये गलत है, और इस किस्म की कार्रवाई जो है आप हमको मजबूर मत कीजिए कि जो लद्दाख के लोग नॉन कॉपरेशन, अभी तक आपने हमारे लोगों से जो लोकल है उनसे लीज ले ली होटल्स की, बाहर के लोगों को आप दे रहे हैं। गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, यहाँ हो, जो यहाँ सैकड़ों सालों से जिनके पास लीज थी होटलियर्स के पास, उनको आप उससे दस्तबरदार कर रहे हैं, बाहर वालों को दे रहे हैं। अब आप हमारी जो बची कुची जमीन है, क्योंकि जमीन तो हमारे पास ज्यादा है नहीं, जो बची कुची जमीन है उसको आप होमलेस के नाम पे, बेघरों के नाम पे बाहर के लोगों को देना चाहते हैं। और शायद इससे आपको लगता है कि 10 लाख लोगों को लाके आप अपना वोट भी बढ़ाएंगे। और ये भी अजीब है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने हेयरिंग के लिए डेट मुकर्रर की और आपने दूसरे दिन ये कर दिया। आप चाहते क्या है? मेरा ये कहने का, मेरी बड़ी मोतबाना गुजारिश है कि हम बड़े अमन पसंद लोग हैं, और 2019 से आपने खुद कहा पथराव बंद हो गया, कोई किस्म की कोई यहाँ वायलेंस नहीं हो रही है। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर आप जानबूझ के यहाँ के लोगों को इस किस्म मजबूर क्यों करना चाहते हैं? इस किस्म व्हाई आर यू पुशिंग देम टू द वॉल? तो मैं यही मोतबाना गुजारिश है सरकार से भी और यहाँ के लोगों से भी कि लेह और करगिल के लोगों से सीखिए, जम्मू और कश्मीर के लोगों को भी इकट्ठा होके इस हमले का, जो ये जो हमला हो रहा है हम पे, हमारी जमीनों पे, हमारे जायदाद पे, जब वो आएंगे तो आपकी पानी, आपका बिजली, आपकी नौकरियां सब ऑलरेडी तो पहले ही बट रहा है, पहले ही जा रहा है। यहाँ तो बिजली का आपने हाल देखा क्या है, जम्मू में बिजली का क्या हाल है। तो इसमें जब तक हम जम्मू और कश्मीर के लोग, मैं अपील करती हूँ, इकट्ठे हो जाइए और लद्दाख की तरह
लद्दाख की तरह आप भी अपनी आवाज को इकट्ठा होकर उठाइए, ताकि हम ये जो इस वक्त हम पे हमला हो रहा है, हमारी शनाख्त पे हमला हो रहा है, चाहे वो डोगरा शनाख्त हो चाहे कश्मीरी शनाख्त हो, हमारी जमीन पे। मुझे बताइए, जम्मू में हजारों की तादाद में हमारे कश्मीरी पंडित हैं, क्या आपने उनको 5-5 मरले जमीन दी? पहले वो घर बना लेते, आपने तो उनको फ्लैट्स में बेचारे बैठे हुए हैं, एक एक कमरे के फ्लैट में वो बैठे हुए हैं। अगर देनी है जमीन तो उनसे शुरुआत कर लीजिए ना, उनसे शुरुआत क्यों नहीं करते हैं? जो बेघर हो गए, जो यहाँ से जम्मू चले गए हैं माइग्रेट करके, उनको दे दीजिए ना पहले ये 5 मरले जमीन, 7 मरले जमीन। आप बाहर से लोगों को क्यों इम्पोर्ट करना चाहते हैं? बाहर से स्लम्स को क्यों इम्पोर्ट करना चाहते हैं? आपके पास इतनी खूबसूरत जगह के लिए इम्पोर्ट करने के लिए कुछ और नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? इसके बगैर कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। Thank you. ओके, गॉड ब्लेस।